तो हमारे भगवान पर्सनल क्यों नहीं होना चाहिए? हम भगवान को कमन बाथरूम जैसे बना दिए। कमन है, कोई भी जाके, ये कमन नहीं है, सबके होते हुए भी मेरे अपने हैं। ध्यान देना, वो सबके होते हुए भी मेरे। अगर कोई लड़का, आप सोचो, बेटा आपका भी है, पत्नी का भी है, किसका भाई है, किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका, अलग अलग नाती है, अलग अलग संबंध है। लेकिन सब संबंध होते हुए भी पत्नी जिस प्रकार मानती है ये मेरा पति है, इस प्रकार कोई मानता है क्या? मां का संबंध है बेटे के प्रति, ये मेरा बेटा है, और पत्नी का संबंध है ये मेरे पति है। लेकिन मां का संबंध से बढ़कर पत्नी का संबंध होता है, जो कि मां बेटा जाने के बाद में कहती ना, वो विडो नहीं होगी, विधवा नहीं होगी, लेकिन पत्नी पति जाने के बाद में वो विधवा होती है। वो इसके गोत्र के नाते इनका गोत्र परिवर्तन होता है। वो इसके लिए आई है, भले मां ने जन्म दिया बेटा को, लेकिन पत्नी का जो संबंध पति के साथ में है, उस समय अगर पत्नी ये कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगी, ये सबके है, ये सब सबके होते हुए भी मेरे खास अपने हैं। सही ना? नहीं, ये आपका भी बेटा है, आपका भी पोता है, सब कुछ है, लेकिन साथ अगर रहना हो तो पत्नी और पति। इस प्रकार हमारा जो संबंध ईश्वर के साथ में है, ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है, केवल व्यक्तिगत संबंध है। देखो, इसमें उदारता नहीं दिखाना, ये सबके है, सबके है, उसमें कोई माने दोहरा ही नहीं है। सबके होते हुए भी ये केवल मेरे अपने हैं, मेरे नाता, मेरे रिश्ता इनके साथ में व्यक्तिगत है। और देखो, पूर्ण से अगर हम पूर्ण रूप से अपना स्वीकार कर लेंगे तो पूर्ण में कमी नहीं आती। फिर भी बेटा अगर पति के साथ में हो जाए, पत्नी के साथ हो जाएगा, वो बेटा मां का साथ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर प्रभु हमारे व्यक्तिगत रूप से अपने हो जाते हैं तो सबके साथ होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी उनकी। ये तो अलग अलग रूप में, जैसे गोपियों के साथ में तो एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण हो गए ना, नहीं हो गए? अरे जब ये अयोध्या में ठाकुर जी मिले तो अयोध्यावासी इतने व्याकुल रहते थे, तो सबके सामने में ठाकुर जी को, राम जी को प्रकट होना पड़ा। सबको लेकर उन्होंने परम धाम को गए। इसलिए इसमें तो हमारा होना चाहिए, ये केवल मेरे अपने हैं, केवल मेरे अपने हैं, केवल में, इसमें व्यक्तिगत होना चाहिए। हाँ, देखो, जैसे अभी अभी इतनी माताएं बैठी है और इतने पुरुष भाई लोग बैठे हैं, अगर माताओं की, जैसे इस माताओं की कहीं पति बैठे हैं ना, इतने भीड़ के अंदर उनकी आंखें उनकी प्रति तरफ चली जाएगी। सही ना? नहीं, ये मेरे पति है। माओं की दृष्टि अपने बच्चों की ओर चली जाएगी। बछड़े की, जैसे बछड़े को छोड़ दोगे तो वो भी इतनी भीड़ से अपने मां की ओर चले जाएंगे। तो स्वाभाविक सहज आकर्षण एक है। तो हमारे जब सहज रूप से हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारी दृष्टि उनको ही ढूंढेगी। ये सदैव मेरे साथ है, सदैव मेरे साथ है, और केवल केवल वो मेरे अपने हैं, दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। ये जब अनुभव हो जाएगा, हमारे पूज्य पंडित गए प्रसाद जी महाराज वो कहते थे अपने सदगुरुदेव को सदैव अपने पास में देखो, और सजीव अवस्था में देखो, जागृत अवस्था में देखो। ऐसे नहीं जो उनका चित्रपट है तो बस ऐसे चित्र नहीं है, वो सजीव जागृत अवस्था में मेरे सामने में बैठे हुए हैं। तो सजीव जागृत अवस्था में अगर देखोगे तो आप सजग हो जाओगे, असाधन नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार चाहे सदगुरुदेव को चाहे इष्ट देव को, जिनको जिसमें रुचि श्रद्धा है, उनको सदैव अपने पास में देखे। ना अभ्यास का मार्ग नहीं, इस स्वीकार का मार्ग है। स्वीकार करके अनन्य अनन्य रूप से स्वीकार कर लेगा तो स्वीकार का मार्ग। फिर जब सदैव साथ में देखोगे तो सदैव पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम।